बल्ला वापस लेने के लिए पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम किया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ लगाकर इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेकर एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी के ओहदेदारों के इंतखाब पर सवाल का हक नहीं। इंतखाबात पर पीटीआई के 8 लाख से जायद मेंबरान में से किसी ने एतराज़ नहीं किया। जस्टिस कामरान हयात ने सवाल किया, केस में जो दरखास्त गुजार थे उनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है? अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है, दरखास्त गुजार पीटीआई के मेंबर ही नहीं है। समाअत जारी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत ने परवेज खटक को बल्ले की पेशकश को साजिश करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया, क्यों पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया? परवेज खटक को बल्ले का निशान देने की ऑफर कौन कर रहा था? हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा, परवेज खटक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। बैच का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज परवेज खटक का बयान मुस्तरद करते हुए कहा था कि परवेज खटक समेत किसी को भी बल्ले की पेशकश नहीं की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि केपीके में 8-10 साल में तरक्की के झूठे दावे किए गए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत होती तो ऑरेंज लाइन की तरह बीआरटी की वक्त पर तकमील होती। वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की लीडरशिप में इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ बिजली के कारखाने ना लगाते तो चिमनियों से धुआं नहीं निकलता। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की शिकायत। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के अदालती हुक्म के बावजूद शिकायत का अजारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हरासा और गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड है। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाज़त दी जाए। तौहीन अदालत की दरखास्त पर फौरी समाअत करने की भी इस्तदा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहनुमा नून लीग बिलाल यासीन का कहना है कि नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। पंजाब असम्बली के हल्का PP 165 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा के NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक के NA 246 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। हुकूमत ने कल IG और DC इस्लामाबाद को हटाने का फैसला किया। आज दोनों अफसरों को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा, वजारत दाखिला ने IB की दहशतगर्दी के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी करते हुए दोनों को बरकरार रखने की दरख्वास्त की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वजारत दाखिला की रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के मुशीर राहत चीमा को ओहदे से हटाने के बारे में आगाह कर दिया गया। सरबराह ANP असफंदियार वली का बीमारी के बायस इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला। असफंदियार वली की नशिस्त पर उनके बेटे एमल वली इलेक्शन लड़ेंगे। ANP के नाराज रहनुमा और मरहूम हाजी अदील के बेटे अदनान जलील का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। अदनान जलील ने PK 81 से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत होने के बाद शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी के वकील जमानती मचल के लेकर अडयाला जेल पहुंच गए। FIA प्रोसिक्यूटर्स शाह खावर ने कहा है कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। जुल्फ़िकार अब्बास नकवी का कहना था कि वकील सफाई चाहते हैं, ट्रायल को रोका जाए। मुख्तलिफ बहानों से समाअत को मुलतवी करवाया जा रहा है। अगर वो ट्रायल रोकने की कोशिश करेंगे तो हम जमानत मनसूखी की दरख्वास्त करेंगे। वकील के ना आने से इल्तवा होता है तो सरकारी वकील के जरिए केस आगे बढ़ाया जा सकता है। कराची में एक माह के दौरान आग लगने का चौथा वाकया। सदर की मोबाइल मार्केट में आग लगने से 100 से ज़ायद दुकानें मुतासिर। 10 दुकानें मुकम्मल जल गईं। दुकानें करीब करीब होने की वजह से आग तेजी से फैली।
इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले 20 दिसंबर को शाहराह फैसल पर 13 मंजिला इमारत में आग लगी थी। 6 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग से 5 अफराद हलाक हुए थे। 25 नवंबर को गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग मॉल में आग लगने के बायस 11 अफराद जाम बहक हुए थे। रिजवाना तशद्दुद केस में जज आसिम हफीज का बयान अब तक न लिए जाने पर चालान नामुकम्मल करार। पुलिस तफ्तीश और चालान पर डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के एतराज़ात। कहा, जज आसिम हफीज का स्टेटस केस में अब तक क्लियर नहीं है, बयान भी नहीं लिया गया। सवाल उठाया कि रिजवाना को नौकरी दिलवाने वाले शख्स को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। मुद्दई और सोमिया आसिम की गुफ्तगू का कॉल डेटा रिकॉर्ड क्यों नहीं लिया। सोसाइटी में कैमरों का रिकॉर्ड लेने वाले मुलाजिम का बयान भी नहीं। रिजवाना को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले और बस अड्डों की CCTV फुटेज देने वाले का बयान क्यों नहीं लिया। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्जाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद साउंड सिस्टम और बैनर्स उखाड़ कर ले गए। 100 से जायद मुजाहिरीन अभी तक पुलिस हिरासत में हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी और अदालती अहकामात के बाद 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 की सतह से नीचे चला गया। इसराइल की रफा पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, घर पर भी हमला। खान यूनिस और दीर अल बलाह समेत गजा पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में रात भर बमबारी जारी रही। गजा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर इसराइली हमले में जानी नुकसानात की इतलात। हेडक्वार्टर अहाते में हज़ारों बेघर पनाहगुज़ीन हैं। मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 20,674 हो गई। शिमाली गजा में अस्पतालों के अहाते कब्रों से भर गए। तज़हीक आमेज़ सलूक की एक और वीडियो सामने आ गई। स्टेडियम में बच्चे और बड़े मर्दों को बरहना करके कतार में खड़ा किया गया। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप का मुहासरा 8 घंटों से जारी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़पें। इसराइली स्नाइपर घरों की छतों से आबादी को निशाना बना रहे हैं। रामल्ला में छापे के दौरान फ़लस्तीनी सियासतदान खालिदा जर्रार को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर बिला खौफ हमले, टैंक के करीब पहुंचकर धमाका खेज मवाद रखने की वीडियो जारी। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल का फ़लस्तीनियों को बतदरीज मिस्री सरहद के करीब धकेलने का मंसूबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीनी रज़ाकाराना तौर पर गजा से बाहर जा सकेंगे। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने मंसूबे को इसराइली कत्लेआम का असल मुहर्रिक करार दे दिया। हमास का कहना है कि नेतन्याहू मज़हिका खेज ख्वाब फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। DI खान में हुए दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल होने वाले गाड़ी और इंजन नंबर का पता लगा लिया गया। गाड़ी के इंजन पार्ट्स और व्हीकल टैंपरिंग चेक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। CTT दस्तावेज के मुताबिक हमले में मरने वाला दहशतगर्द सिफतुल्लाह मरवत 3 मार्च को तुर्खम बॉर्डर से अफगानिस्तान गया था। दहशतगर्द सिफतुल्लाह के नाम 3 मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की सिम रजिस्टर्ड थी। सिफतुल्लाह का शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और दीगर दस्तावेजात मौसूल हो गई। 12 दिसंबर को हुए दहशतगर्द हमले में 2 खुदकुश हमलावरों समेत कुल 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे। न्यू कराची सेक्टर 12D में कार पर फायरिंग से ताजिर के बेटे के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। बरामद होने वाली गोलियों के खौल को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके के अतराफ की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। वाक़े के वक्त एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद की तफसीलात मिल गई हैं। 23 दिसंबर को नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके ताजिर के बेटे को हलाक किया था। PTI के रोपोश रहनुमा जमशेद दस्ती की लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जमशेद दस्ती ने वकील के हमरा हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ पुलिस को थाना सदर में कायम मुकदमे में मतलूब है। साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोखर इंतकाल कर गए। रियाज खोखर की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे इस्लामाबाद के HH कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रियाज खोखर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, रियाज खोखर ने मुश्किल हालात में कई दीगर सिफारती ओहदों के अलावा पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो हमेशा तरक्की पसंद पाकिस्तान के मजबूत हामी रहे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग के साथ शदीद धुंध। ननकाना साहब में मोटरसाइकिल ट्रॉलर से टकरा गई।
एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। फूलनगर मुल्तान रोड पर 10 से ज़ायद गाड़ियां टकराने से मुतादिद अफराद जख्मी। कोट अब्दुल मालिक में धुंध के 22 ट्रक और कोस्टर में तसादुम से 18 अफराद जख्मी। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी दुनिया भर में सर फहरिस्त रहा। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बीबी पाक दामन का मज़ार 31 दिसंबर से कबल ज़ायरीन के लिए खोलने की हिदायत। मज़ार का 47% काम मुकम्मल कर लिया गया है। स्कर्दू में पाक चाइना बॉर्डर खुंजराब तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। ट्रांजिट ट्रेड के तहत मालबरदार गाड़ियां चाइना और वस्त एशियाई ममालिक रवाना। कस्टम्स राय के मुताबिक खुंजराब बॉर्डर 10 रोज़ के लिए खोला गया है। दिसंबर के आगाज़ में पाक चीन तिजारती राहदारी 5 माह के लिए बंद कर दी गई थी। फ्रांस में इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 4 रोज़ तक रोके गए चार्टर तैयारे को 276 मुसाफिरों के साथ वापस भारत भेज दिया गया। तैयारे में 300 से ज़्यादा भारतीय बाशिंदे सवार थे। अमारात से जाने वाले तैयारे को 4 रोज़ तक फ्रांस की शैम्पेन काउंटी के एयरपोर्ट पर रोका गया था। जहाज़ में सवार 25 मुसाफिरों ने फ्रांस में सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। फ्रांस की पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग की खुफिया इत्तला पर तैयारे को रोका था। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी इसराइली हमले में जान बहक हो गए। मेजर जनरल रजा मूसवी शाम में मुजाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। इसराइली इक़दाम खित्ते में सहयूनी हुकूमत की बेबसी नाअहली जाहिर करता है। रूस ने यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक शहर मरिनका पर कब्जा कर लिया। कब्जे में लिया गया यूक्रेनी इलाका मरिनका रूस में शामिल डोनेस्क के मज़ाफ़ात में है। रूसी सदर ने कहा है कि दुश्मन को पीछे धकेल दिया, दायरा आगे बढ़ाने का मौका मिला है। यूक्रेन का रूस के 5 फौजी तैयारे मार गिराने का दावा रूसी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। उर्दू अदब में परवीन शाकिर के कलाम की खुशबू आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 29वीं बरसी नहीं भूले। और मुमताज शायर मुनीर न्याजी के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। मुनीर न्याजी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए।